अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? रियल टॉक विद जिशान। और मैं फिर से आ गया जिशान। आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे? चलें शुरू करते हैं अपना आज का बहुत ज़रूरी टॉपिक। कॉर्पोरेट सेक्टर में सबसे खतरनाक लोग कौन होते हैं? वही लोग जो ज़रा सी पोजीशन मिलने पे अपने आप को खुदा समझने लग जाते हैं। अपने इर्द गिर्द देखिए, आप किसी भी जगह पे काम कर रहे हैं, कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, कोई पाकिस्तान की कंपनी है, किसी भी तरह की कंपनी है। अब जरा अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ा के देखिएगा, चाहे वो आपसे ऊपर कोई मैनेजर हो, कोई सुपरवाइजर हो, कोई डायरेक्टर हो, कोई जीएम हो, कुछ भी हो सकता है, वो कोई सीईओ, इस तरह की आपको हजारों मिसालें मिल जाएंगी। लेकिन मसला कहाँ पे आता है? जब वो अपने आप को खुदा समझने लग जाते हैं। आपने नोट किया होगा कई दफा लोगों के पास जरा सी पोजीशन आती है, और मुझे ये नहीं समझ आता है कि पोजीशन आने से लोग बदल जाते हैं या लोग पहले ही ऐसे होते हैं। जब लोगों के पास पोजीशन आती है तो वो समझने लग जाते हैं कि मेरे से नीचे जो काम कर रहा है उसका रिस्क मेरी वजह से चल रहा है। वो जो तनख्वाह ले रहा है, वो जो सैलरी ले रहा है, वो जो अपनी सर्विसेज के चार्जेस ले रहा है, मेरी वजह से चल रहा है। अगर मैं ना चाहूँ तो इसके घर का चूल्हा बंद हो जाएगा, या ये कमाना छोड़ देगा, या ये खाना पीना छोड़ देगा। मतलब क्यों हम अपने आप को खुदा क्यों समझने लग जाते हैं? रिस्क का वादा अल्लाह ताला ने किया है, तो बेहतर है कि ये वाली चीज हम अल्लाह ताला के पास ही रहने दें, ना कि हम अपनी फिरौनियत को इस चीज के अंदर ला के हम ये समझने लग जाए कि जी हाँ जी, नौज बिल्ला, इस बंदे का जो मेरे से नीचे काम कर रहा है इसका खुदा मैं हूँ, इसको जो रिस्क जाता है वो मेरी वजह से जाता है। ऐसा सिर्फ वही लोग करते हैं जो कि किसी पोजीशन पे तो आ जाते हैं लेकिन वो डिजर्व नहीं कर रहे होते। वो किसी तरह चीजों को मैनिपुलेट करके, कोई गलत सिफारिशें डलवा के, कोई ग्रुपिंग करके, या किसी की टांग खींच के वो पोजीशन तो हासिल कर लेते हैं। डिजर्व नहीं कर रहे होते तो फिर वो इस तरह की हरकतें करते हैं, वो अपने आप को खुदा समझने लग जाते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एक बादशाह था, उसके दरबार में ना कई वजीर मशीर काम करते थे। वहां पे एक बाल काटने वाला भी था, नाई। तो नाई ने देखा कि जी ये कौन सा कोई काम है वजीर मशीर वाला, बस बादशाह को चीजें बतानी होती कि बादशाह सलामत, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये वो। तो उसने बादशाह को कहा मुझे भी ना वजीर रख ले। तो बादशाह ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वजीर रख लेता हूँ, लेकिन ये याद रखिएगा कि वो जात का नाई था जिसका काम बाल काटने होता है। अच्छा जी, बादशाह ने उसको पहला काम दिया, उसने कहा जाओ बंदरगाह पे ना जहाज आया हुआ है, जाओ देख के आओ। वो गया, जाके वापस आ गया। ठीक है। बादशाह ने पूछा हाँ जी। आगे से वो जवाब देता हाँ जी बादशाह सलामत, बंदरगाह पे जहाज आया हुआ है। बादशाह ने उससे अगला क्वेश्चन पूछा, वो क्या लेके आया है? ठीक है। वो उसको नहीं पता था, वो दोबारा फिर चला गया, फिर वो गया, फिर वहां पे जाके देखा, फिर वापस आया, आके कहता बादशाह सलामत वो चावल लेके आया। ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि वो क्या कितने दिन यहाँ पे रहेगा? उसको नहीं पता था। वो फिर तीसरे चक्कर में गया बंदरगाह पे, वहां पे देखा, सारा मालूमात ली, फिर वापस आ गया और आके बादशाह सलामत को कहता वो 7 दिन रुकेगा। उसके बाद बादशाह सामन ने ये चीज नोट कर ली। उसके बाद उन्होंने अपने वजीर को बुलाया, अपने वजीर को कहते जाओ बंदरगाह पे जहाज आया हुआ है, जाओ देख के आओ। अब वो वजीर जाता है बंदरगाह पे और वो देख के वापस आ जाता है। जब बादशाह सलामत उससे पूछते हैं कि क्या देख के आए हो, बताओ मुझे, तो उनको वजीर कहता है कि जी हाँ, वहां पे जहाज आया हुआ है, वो चावल लेके आया है और वो 7 दिन रुकेगा। वो पुर्तगाल से आया था और इसके बाद वो यहाँ से गंदम लेके साउथ अफ्रीका चला जाएगा। अब आप इन दोनों लोगों की ज़हनियत, इनकी इंफॉर्मेशन और इनके बात करने का तरीका और इनके काम करने का तरीका, आप दोनों को कंपेयर करें। एक साइड पे वो नाई जो कि सिर्फ अपनी ख्वाहिश, अपनी सिफारिश की बिना पर वजीर बन गया, और दूसरी तरफ वो इंसान जो कि पढ़ा लिखा और लायक था और वो वजीर बन गया। अगर आपके इर्द गिर्द भी ऐसे लोग हैं तो उनको थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा। कोई ऐसा इंसान जो अपने आप को खुदा समझने लग जाता है थोड़ी सी पोजीशन के बाद, या चीजों को खराब होता है तो वो बस झूठ बोल के इधर उधर की कहानियां सुना के या कोई सो कॉल्ड बैड टैक्टिक्स यूज करके अपनी पोजीशन बचाने लग जाता है, तो वो वही इंसान होगा जो कि डिजर्विंग नहीं होगा, लेकिन वो सम हो किसी तरह चीजों को मैनेज करके इस पोजीशन पे पहुंच जाता है। और एक तरफ वो होता है जो कि डिजर्व कर रहा होता है, वो अपनी नॉलेज, अपनी मालूमात, अपनी
جو لائق ہوتا ہے اس کی بیس پہ وہ اس چیز پہ پہنچا ہوتا ہے. ہاں جی، پھر آپ نے غور کیا اپنے ارد گرد؟ آپ چاہے کسی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، چاہے کسی آئی ٹی کمپنی میں کام کرتے ہیں، کسی بینک میں کام کرتے ہیں، آپ کے ساتھ چاہے 100 لوگ کام کرتے ہیں یا آپ کے ساتھ 10,000 لوگ کام کرتے ہیں، لیکن آپ کو اس طرح کے خدا مل جائیں گے جو کہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگ جاتے ہیں بس ذرا سی پوزیشن آنے کے بعد. ٹھیک ہے، لیکن یہ مت بھولیے گا کہ یہ عارضی طور پہ شاید کچھ ٹائم کے لیے اپنے آپ کو خدا سمجھیں اور بننے کی کوشش بھی کریں، لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنی رسی کھینچتا ہے نا تو ایسے لوگ منہ کے بل گرتے ہیں. اور کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو بہت بڑا خدا سمجھنے لگ جاتا ہے وہ صرف منہ کے بل نہیں گرتا بلکہ وہ کیچڑ میں منہ کے بل گرتا ہے. تو ایک تو وہ گرنے سے اس کا نقصان ہوتا ہے اور اوپر سے گندا کیچڑ اس کے منہ پہ لگنے سے اس کا ڈبل نقصان ہوتا ہے، وہ عبرت کا نشان بن جاتا ہے. اور سب سے آخر پہ ضروری بات، آپ کی کرسی عارضی ہے، آپ کا اختیار عارضی ہے، لیکن رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو ہمیں اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی رہنے دینا چاہیے.